अभी तक आपको रूल 1 और रूल 2 की समझ आ गई होगी। और अब हम आ जाते हैं कंपटीशन पे, यानी गेम ऑफ गोल्फ रूल 1, नंबर 2 कोर्स जहाँ पे खेला जाता है, तीसरा रूल 3 आ गया कि मुकाबला क्या होता है, कंपटीशन क्या होता है। तो रूल 3 के अंदर जो है वो रूल नंबर 3 जो है वो बात करता है तीन मेन एलिमेंट्स के या बुनियादी जो चीज़ें हैं एक कंपटीशन की। वो रूल नंबर 3 यानी टाइटल में 3 बताता है कि एक तो क्या है कि ये जो मुकाबला है ये स्ट्रोक प्ले होगा कि ये मैच प्ले होगा। फिर नंबर 2 पे ये इंडिविजुअल होगा कि ये पार्टनरशिप में होगा। और नंबर 3 में वो कहता है ये ग्रॉस पे इसकी स्कोरिंग होगी या नेट के ऊपर ये विनर डिसाइड होगा। तो ये बेसिकली रूल 3 जो है ये एक ब्रॉड ब्रश में आपको बताता है कि कंपटीशन है क्या। फिर डिटेल में जाता है रूल 3.1 में। नो 3.1 में वो कहता है जो सेंट्रल एलिमेंट ऑफ एवरी कंपटीशन, ये कोई भी कंपटीशन होगा उसके कोई तो बुनियादी चीज पहले से डिसाइड होगी। जिस तरह के हम कहते हैं टर्म ऑफ कंपटीशन जो पहले से पोस्टर्स पे या चीजों पे दी जाती है, तो इसी तरह जो सेंट्रल एलिमेंट ऑफ कंपटीशन है उसमें वो 3.1 ए में फिर वो बोलता है कि जी फॉर्म ऑफ प्ले, कौन सी किस किस्म की गेम खेली जाती है और खेली जानी चाहिए। तो वो 3.1 ए में फिर वो बोलते हैं कि जी फॉर्म ऑफ प्ले। तो फॉर्म ऑफ प्ले में पहला आ जाता है वो कहते हैं जी मैच प्ले, जो कि होल टू होल चलता रहता है। और फिर दूसरा आ जाता है स्ट्रोक प्ले जो कि टोटल स्ट्रोक के ऊपर चलता है। फिर उसमें तीसरा वो बोलता है अदर फॉर्म ऑफ स्ट्रोक प्ले, जिस तरह के स्टेबल फोर्ट है, इधर उधर ये जो दूसरी गेमें हैं उस पे हो जाता है। उसके बाद आ जाता है बात 3.1 बी की। 3.1 बी में वो कहता है कि जी ये मैच इंडिविजुअल के दरमियान होगा या ये पार्टनरशिप पे होगा, यानी पार्टनर होंगे वो खेलेंगे। तो ये टूर्नामेंट को डिसाइड करने से पहले, गेम को शुरू करने से पहले आप जब मैच शुरू करते हैं तो कुछ तो डिसाइड करते हैं ना कि ये मैच कैसा होगा। तो उसमें आ जाता है कि जी इंडिविजुअल या पार्टनरशिप पे। फिर सी में चला जाता है ग्रॉस पे विनर डिसाइड होगा या नेट पे विनर डिसाइड होगा। तो ये क्या है, ये सेंट्रल एलिमेंट्स हैं किसी भी कंपटीशन के। और उसके बाद जो है यहाँ पे जनरली हमें ये बता देता है कि कंपटीशन किस किस्म के होते हैं, जिस तरह मैच प्ले, स्ट्रोक प्ले, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप। फिर आ जाता है रूल 3.2। नाउ 3.2 अभी प्रिसाइसली आ गया है। 3.2 डील करता है विद मैच प्ले। अब मैच प्ले के अंदर जो है वो है क्या मैच प्ले। तो मैच प्ले के अंदर 3.2 में वो बोलता है ये एक ऐसी गेम है जो कि दो स्पेसिफिक रूल्स पे खेली जाती है, बुनियादी दो रूल्स के ऊपर खेली जाती है। नंबर 1, इसके अंदर कंसेशन अलाउड है, कंसीड कर सकते हैं। जिस तरह आप नॉर्मली होल के करीब बॉल होता है तो आप बोलते हैं गिवन, तो ये मैच प्ले में हो सकता है, इसको कंसेशन कहते हैं, कंसीड करना होता है, यानी आप दे सकते हैं। और नंबर 2 इसमें जो उसूल है वो क्या है कि आपका जो ओपोनेंट है वो अपनी शॉट मारने से पहले आपसे पूछ सकता है कि आप कितने में पड़े हुए हैं, आपने कितनी स्ट्रोक अब तक होल पे खेल ली हैं, ताकि वो अपने आगे की स्ट्रेटेजी बनाए और आपको उसका सही जवाब देना है कि मैं इतने स्ट्रोक्स में पड़ा हुआ हूं। नाउ 3.2 ए में वो बोलता है कि ये मैच जीता कैसे जाएगा और या ये होल कैसे जीता जाता है, क्योंकि इसमें होल टू होल होता है, जो जितने होल जीतता है वो उस मैच को जीत जाता है। नाउ 3.2 ए में जब वो कहते हैं कि जी ये मैच होल और मैच कैसे जीता जाता है और ये इसका सीक्वेंस क्या होता है, तो नंबर 1 क्या होता है, विनिंग होल, यानी आप होल जीत जाते हैं। आप होल कैसे जीतते हैं, आप होल जीतते हैं मैच प्ले में जब आप कम स्ट्रोक्स में वो होल अपने ओपोनेंट के मुकाबले में फिनिश करते हैं तो आप जीत जाते हैं। नंबर 2, अगर आपके ओपोनेंट से
कोई ब्रीच कर दिया रूल को जिसकी पेनल्टी जर्नल पेनल्टी है, तो मैच प्ले में जर्नल पेनल्टी जो है वो लॉस ऑफ होल है, तो आप वो होल जीत जाता है। नंबर तीसरा क्या है कि कंसीड कर देता है प्लेयर उसको, यानी वो कंसीड कर देता है कि मैंने ये होल आपको दे दिया। मिसाल के तौर पे आप जो हैं वो पार 3 पे सेकंड शॉट पिन के करीब पड़े हुए हैं और मैं फर्स्ट शॉट पेनल्टी एरिया में थी, दूसरी भी मेरी पेनल्टी एरिया में डफ हो गई, तो मुझे पता है अभी ये मैच, ये होल जो है ये मैं जीत नहीं सकता, तो बजाय वक्त ज़ाया करने के मैं उसको कंसीड कर दूंगा कि मैं ये होल जो है वो हार गया हूं, चलो आगे चलते हैं। तो यूं आप होल को जीतते हैं और हारते हैं। फिर होल टाई हो जाता है, दोनों का बराबर स्कोर है तो होल टाई होगा, ना किसी ने जीता ना कोई हारा, तो वो होल टाई हो गया। नंबर तीसरे पॉइंट पे आ जाता है कि विनिंग मैच, यानी मैच आपने जीत लिया। मैच आपने कैसे जीत लिया? आपने जब ज्यादा होल जीत लिए अपने अपोनेंट से तो आप मैच जीत गए। मिसाल के तौर पे अगर मैं 10 के 10 होल जीत गया हूं तो आगे खेलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आगे तो 8 होल रह गए, वो 8 वो अपोनेंट जीत भी जाए तो मेरे से नहीं जीत सकता, लिहाजा मैच यहाँ खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इतने होल जीते हैं कि खेलने के होल अभी कम रह गए हैं, और वो अगर वो अपोनेंट जीत भी जाता है तो फिर भी मैच में जीत गया हूं, तो इसीलिए मैच जो है वो आप विन कर जाते हैं। 1 नंबर 2, आप मैच को विन कर जाते हैं अगर आपका अपोनेंट डीक्यू हो गया। और नंबर 3 वही कि वो अपोनेंट जो है वो मैच को, रनिंग मैच को आप खेल रहे हैं और उसने कंसीड कर दिया, या वो आया ही नहीं, उसने कहा मैं खेलता ही नहीं और मैं कंसीड कर दिया। उसके बाद जो है तीसरी चीज यानी वहां पे तो होल टाई हो गया, यहाँ पे मैच टाई नहीं होगा बल्कि मैच जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि मैच प्ले में राउंड जो है वो कब खत्म होता है? वो तब खत्म होता है जब दोनों में से एक जीत जाता है। लिहाजा अगर 18 होल खेलने के बाद 18 होल का मैच था और वो बराबर चला गया तो हमें कंटिन्यू करना है और खेलना है उस वक्त तक जब तक कि एक बंदा दूसरे पे सबकत नहीं ले जाता और जीत नहीं जाता। तो ये हो गए यानी विनिंग होल, टाई होल, विनिंग मैच, एक्सटेंडिंग टाइड मैच। अब पांचवा इसमें आ जाता है कि व्हेन द रिजल्ट विल बी फाइनल। रिजल्ट फाइनल कब होगा? क्योंकि ये मैच दो बंदों के दरमियान है, इसके अंदर जो है, इस मैच के अंदर इन्वॉल्व कौन है? 2 बंदे हैं, पूरी फील्ड इन्वॉल्व नहीं है, इसमें 2 बंदे हैं, उन्होंने आपस में डिसाइड कर रहे हैं। जो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं गया, जो 3.2 में मैच प्ले को जब वो एक्सप्लेन करता है तो वो कहते हैं मैच प्ले में क्या है कि इसमें खिलाड़ी एक दूसरे को देख सकते हैं, ये मुकाबला सिर्फ उन दोनों के दरमियान है, लिहाजा वो बाय एग्रीमेंट फैसला भी कर सकते हैं आपस में। क्यों? क्योंकि ये मैच टोटल उनके दरमियान है और वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, लिहाजा वो दोनों आपस में फैसला करें और आखिर में बता दें हम दोनों में से जीता कौन है। यानी इसके अंदर स्कोरिंग भी नहीं है, सिर्फ होल टू होल, होल कौन कितना जीता है। तो इसी तरीके से जो है वो नंबर 5 पे आ जाता है कि रिजल्ट फाइनल कब होगा, कब फाइनल होगा रिजल्ट इसका। तो इसका रिजल्ट फाइनल कमेटी बता देगी कि या तो फला के पास टूर्नामेंट डायरेक्टर को, जो भी उसको मैच प्ले को जो कंडक्ट करा रहा है उसके पास जब रिजल्ट चला जाएगा तो रिजल्ट फाइनल हो जाएगा, इसके बाद कोई डिस्प्यूट और कोई चीज ट्रीट नहीं होगी। या एक बोर्ड होगा कि जो उस बोर्ड पे जब लिखा हुआ आ जाएगा कि जी फला ने ये मैच जीत लिया, फिनिश हो गया, अब इसके बाद जो है उसके ऊपर कोई डिस्कशन या वो नहीं होगी। तो यूं जो है रूल 3.2 में वो बेसिक तमाम रूल्स को एक्सप्लेन कर देता है। रूल्स तो इसमें और भी ज़्यादा हैं, लेकिन मैं आपको बेसिकली आपको समझाने के लिए कि आपको एज ए प्लेयर इसके मेन जो सेक्शन है और सब सेक्शन है वो आपको समझ है कि ये है क्या। 3.2 में वो बता देता है कि जो विनिंग है ये कैसे होगी, ये ए में बताता है, और बी में फिर वो बताता है कि जी कंसीडिंग, ये कंसीडिंग क्या चीज है, ये कंसेशन आपने कैसे देनी है। तो कंसीडिंग के अंदर जो है वो क्या है कि आप एक स्ट्रोक को कंसीड करते हैं, आप एक होल को कंसीड करते हैं, और आप जो है वो मैच को कंसीड कर देते हैं कि आप कहते हैं
मैंने ये मैच हार दिया या ये मैं दे दिया आपको और आप जीत गए, ये होल, ये स्ट्रोक आपका जो है आगे करीब पड़ा हुआ है होल के, वो कहते हैं ओके जी कंसीड गिवन, तो वो हो या ना हो वो वहां बाल उठा लेता है। सो दिस इज कंसीडिंग। और कंसीडिंग का वो क्या कहते हैं कि कंसीडिंग प्रॉपर बोल के करनी है, कोई जेस्चर बना के कहनी है कि दे दिया आपको, ताकि वो अपोनेंट अंडरस्टैंड कर जाए कि ये इसने कंसीड कर दिया या हो गया है। और अगर यहाँ पे खुदा न खास्ता कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए और अपोनेंट समझे वो बॉल उठा ले कि तुमने तो मुझे दे दिया था, लेकिन वो कहते नहीं मैंने दिया नहीं था, मैंने तो वैसे हाथ हिलाया था, तो कोई पेनल्टी नहीं है। अपोनेंट जो है बॉल को अपनी जगह वापस रखकर और उसको होल को वो कंप्लीट करे। सो दिस इज लाइक बी में वो बोल देता है कि जी कंसेशन, कंसीडिंग ये कैसे कैसे होती है, और ये सिर्फ मैच प्ले में होती है। कंसीडिंग के बाद आ जाता है नेक्स्ट जो है वो आ जाता है हैंडीकैप। अब हैंडीकैप जो है वो मैच प्ले में कैसे होता है, तो मैच प्ले में चूंकि दो बंदों के दरमियान मुकाबला है, दोनों का अपना हैंडीकैप है, तो कैलकुलेट कर लेंगे कि कितनी स्ट्रोकें देनी है या कितनी स्ट्रोकें लेनी है। अब ये कहाँ लेनी है, ये टोटल स्कोर पे नहीं होगा, ये किस किस होल पे उसके स्कोर इंडेक्स के मुताबिक उसको मिलेगी, तो वो उसी होल पे उसको मिलेगी। और ये हैंडीकैप जो है वो सही बताना है। अगर हैंडीकैप गलत बताया और आपके अपोनेंट ने टी शॉट मार दी तो आप डीक्यू हो गए, क्योंकि आपने गलत बताया, ये रूल यही कहता है। और दूसरा हैंडीकैप जो है ये दोनों प्लेयरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसने देना कहाँ है और दूसरे को कि उसको स्ट्रोक किस होल पे मिलेगी। अगर किसी प्लेयर ने स्ट्रोक लेनी भूल गया कि यहां मेरी स्ट्रोक बनती थी और होल खत्म करने के बाद वो बगैर स्ट्रोक के, और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये होल में हार गया, उसने स्ट्रोक लिया ही नहीं और नेक्स्ट टी से उसने शॉट मार ली, तो ये प्लेयर की गलती है। उसका जो उस होल का जो रिजल्ट है वो कायम रहेगा। उसने उसकी स्ट्रोक थी, बनती थी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो ले, उसने नहीं ली, तो वो बाद में नहीं कह सकता नहीं मेरी तो इस होल पे एक स्ट्रोक थी तुमने दी नहीं। टी शॉट मारने के बाद वो खत्म हो गया। डी पे अभी क्या आ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लेयर्स एंड अपोनेंट। अब ये क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैच प्ले में, क्योंकि ये मैच उन दोनों के दरमियान है। इस मैच में रेफरी भी नहीं होगा जब तक कोई इस तरह होता है, बड़े हाई लेवल के ऊपर होते हैं, तो फिर वो जिस तरह वो राइडर कप वगैरह में होते हैं, तो वो एक बाज़-औक़ात एक रेफरी अटैच कर देते हैं मैच प्ले के साथ। हालांकि मैच प्ले में रेफरी का कोई काम नहीं है, क्यों कि दोनों प्लेयर बाय एग्रीमेंट जो है वो अपना फैसला करते हैं, या अगर उनका डिस्प्यूट है तो वो रिकॉर्ड कर देते हैं कि इसका फैसला हम बाद में लेंगे। तो यहाँ पर जो है वो जो 3.2D है उसमें आ जाता है कि जी प्लेयर और अपोनेंट की क्या जिम्मेदारी है। तो सबसे पहले जिम्मेदारी है कि जी नंबर ऑफ स्ट्रोक्स, जब आपसे प्लेयर पूछे अपनी शॉट मारने से पहले तो आपने सही स्ट्रोक बताने हैं, और एंड में जब होल खत्म होता है तो आपने सही स्ट्रोक्स बताने हैं। ये दोनों की जिम्मेदारी है। नंबर 2, नंबर ऑफ पेनल्टीज। अगर कोई पेनल्टी आपने की है, कोई ब्रीच किया है, तो वो होल खत्म होने पर आपने उसको बतानी है। अगर आपने नहीं बताई और ये बाद में पता चल गया कि आपने कोई की थी और आपने वो पेनल्टी इंक्लूड नहीं की, तो आपके मैच का फैसला बाद में भी ये करेक्ट हो सकता है। ये नहीं कि ये हो गया, ये ठीक हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपने बताया ही नहीं उसको कि आपको पेनल्टी लगी थी और आपने वो उसको इंक्लूड नहीं किया स्ट्रोक के अंदर। और यहीं पे एक और चीज आ जाती है कि अगर अपोनेंट ने देख लिया कि उस प्लेयर ने पेनल्टी एरिया से रिलीफ ले लिए, तो जाहिर एक स्ट्रोक ले लिए, और उसके बाद उसने देखा उसको, और उसको होल खत्म करने के बाद अपोनेंट ने उसको वो भूल गया, उसने नहीं बताया कि मैंने पेनल्टी एरिया की एक स्ट्रोक थी वो मैंने नहीं डाली या वो गलती से नहीं डाली, मगर चूंकि वो आपके सामने हुआ है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप उसको नोटिफाई कराते, आपने नहीं कराया, तो ये भी फैसला हो जाता है। ये गलती आपकी है कि आपने
वो जो आपने देखा था कि उसने एक रिलीफ ली है और पेनल्टी रिलीफ ली है, वो आपने उसका ख्याल नहीं रखा और गलती से प्लेयर से वो भूल गई, लिहाजा इसके होल के ख़त्म होने के बाद और नेक्स्ट होल की स्ट्रोक मारने के बाद इस पे कोई फैसला नहीं होगा। नंबर 3 इसके अंदर आ जाता है, यानी पहला आ जाता है कि जी नंबर ऑफ स्ट्रोक्स, नंबर 2 आ जाता है नंबर ऑफ पेनल्टीज, नंबर 3 आ जाता है उसके अंदर जो है नोइंग द स्कोर, यानी ये जिम्मेदारी है दोनों प्लेयरों की कि जब होल ख़त्म हो तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि उनको पता हो कि वो कितने होल हार रहा है या कितने होल जीत रहा है। अगर गलती से किसी लाइक फॉर एग्जांपल कोई तीसरे होल पे मैं जो है वो एक होल जीत रहा था, लेकिन मैंने अपोनेंट को कहा कि मैं आपसे 3 में से 2 होल जीत गया हूं और वो उसमें हामी भर देता है कि हाँ ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट होल से वो नेक्स्ट टी से वो शॉट लगा लेते हैं, तो बाद में वो कहे नहीं नहीं मैं तो 2 जीता था, तुम 1 जीते हो, तो बाद में उसका फैसला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर प्लेयर एंड अपोनेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें ये लिखा हुआ है नंबर 3 पे कि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नोइंग द मैच स्कोर। अगर उसको मैच स्कोर का पता नहीं है ये उसकी गलती है, और अगर वो कोई भी ग्रीन पे होल को फिनिश करने के बाद वो फैसला गलत हुआ था और उस वक्त उसने उसमें हामी भर दी थी, तो बाद में वो जो हामी भरी थी वही स्कोर स्टैंड करता है, उसमें बाद में करेक्शन नहीं हो सकती। और लास्ट में आ जाता है नंबर 4 पॉइंट इसमें कि प्रोटेक्टिंग ओन इंटरेस्ट, यानी प्रोटेक्टिंग ओन इंटरेस्ट में क्या है, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। मिसाल के तौर पे पहली टी शॉट पे मेरे अपोनेंट ने टी बॉक्स से बाहर शॉट लगा दी तो और वो ओबी में चला गया, तो मैं अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करूंगा, मैं उसकी स्ट्रोक को कैंसिल नहीं करता कि उसने बाहर से खेला, क्योंकि मुझे इसमें फायदा है, उसने ओबी मार ली है तो मुझे इसमें फायदा है। तो यू कैन प्रोटेक्ट योर इंटरेस्ट। और अगर आपने प्लेयर को कहीं वायलेशन करते हुए देखा कि उसने रूल वायलेट किया है और आपने देखा है और आप समझते हैं कि उससे आपको फायदा है या आपको कोई खास वो नहीं है, तो आप उस पर चुप रहते हैं, तो भी ये अलाउड है रूल में। लेकिन अगर आपने प्लेयर को बता दिया कि भाई आपने फलानी जगह पे बंकर में जो था वो आपने सैंड को टच किया था और मगर ठीक है कोई बात नहीं है, मैंने दरगुजर कर दिया, तो ये और उस प्लेयर ने वो जाहिर है वो होल तो गुजर चुका है, तो ऐसी सूरत में आप डीक्यू होते हैं, क्योंकि आप एक रूल को वो क्या कहते हैं डिलिबरेटली इग्नोर कर रहे हैं विद एग्रीमेंट, यानी आपने उसको बता दिया। अगर आप उसको नहीं बताते हैं तो इसमें एग्रीमेंट शामिल नहीं है रूल की। ये मेरे दिल की बात है, मुझे पता है, मैंने कर्टसी में कह लें, अपने इंटरेस्ट में कह लें, मैं खामोश रहा तो उसमें कोई मुजायका नहीं है, यानी आप पे वो रूल नहीं लगेगा जो रूल 1.3 में लगता है कि आपने रूल्स को लाजमी तौर पे जो वायलेशन है उसको आपने लागू करना है पेनल्टीज को, तो ये आप पर मैच प्ले में नहीं लगता। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको वो बताता है कि आप अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मगर इसका जिक्र आपने प्लेयर से नहीं करना। अगर आपने कर दिया और इस पे हामी हो गई और ये नहीं हो सका, पेनल्टी नहीं लग सकी, तो ये डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है, क्योंकि ये आ जाता है डिलिबरेटली इग्नोरिंग R&A रूल विद एग्रीमेंट। इसके बाद जो है वो आ जाता है हमारा रूल 3.3 है इसके अंदर, और वो क्या है, नंबर 1 कि जी स्कोरिंग, आपने स्कोरिंग करनी है, हर होल का स्कोर आपने कार्ड पे इंडोर्स करना है। मैच प्ले में कार्ड वार्ड आप वैसे रखते हैं आप रख लें, लेकिन मैच प्ले में होल टू होल चलता है और आखिर में एक विनर चाहिए, तो उसमें ऐसा कुछ सिस्टम नहीं होता। मगर स्ट्रोक प्ले क्यों नहीं होता वहां पे? क्योंकि वो 2 बंदों के दरमियान मुकाबला है। यहां पर क्या है,
यहाँ पर आपकी पूरी फील्ड के साथ मुकाबला है। वो जो 100 बंदा 70 बंदा खेल रहे हैं उसके साथ आपका मुकाबला है, और ये टोटल स्ट्रोक्स के ऊपर मुकाबले का रिजल्ट निकलेगा। लिहाजा यहाँ पर स्ट्रोक प्ले में वो कहता है कि स्कोरिंग लाजमी है नोट करना, और होल्ड करना लाजमी है। इसमें कंसेशन नहीं है, इसमें गिवन नहीं है किसी सूरत में। तो आपने होल्ड करना है बॉल को स्ट्रोक प्ले में। रिमेंबर, स्ट्रोक प्ले में कोई गिवन नहीं होता, कोई कंसेशन नहीं होती। आपने लाजमी बॉल को होल्ड करना है, और फिर वो जितने स्ट्रोक उस होल पे खेले हैं वो आपने मार्कर को बताने हैं। मार्कर ने उसको इंडोर्स करना है कि हाँ ये सही है, और उसने वहां पे लिख लेना है, और उसके बाद आपने उसको आखिर में सर्टिफाई करना होता है। तो ये आ गया जनाब, इसके अंदर जो है वो रूल 3.3 का जो मेन है वो बताता है। अब ये बताने के बाद कि ये स्ट्रोक प्ले है क्या, तो वो आ जाता है 3.3A, यानी 3.3A में आ जाता है कि ये कैसे जीता जाएगा, या इसमें हार जीत कैसे होती है। तो 3.3A के अंदर क्या है कि ये एक राउंड का होता है, और इसका राउंड जो है ना वो यहीं खत्म हो जाते हैं। मैच प्ले में राउंड नहीं खत्म होता जब तक कि विनर ना डिसाइड हो, लेकिन यहां पर अगर 18 होल खेलने के बाद टाई पड़ जाएगा तो जो नेक्स्ट प्ले ऑफ होगा वो नया राउंड है, वो नया राउंड है, वो यही राउंड नहीं है। ये राउंड यहाँ खत्म हो गया। जो कमेटी ने बताया था 9 होल का बताया था या 18 होल का बताया था, वो वहां पे खत्म हो जाता है। तो इसमें फैसला क्या होता है हार जीत का, इसमें होल टू होल तो होता नहीं। लिहाजा यहाँ पे 2 कैटेगरीज हैं जिसमें विनर डिसाइड होते हैं। एक होता है ग्रॉस में, यानी जो उसका स्क्रैच स्कोर है प्लस पेनल्टीज वो गिना जाएगा, और उसके ऊपर वो विनर डिसाइड होगा। और दूसरे के अंदर नेट स्कोर है, यानी जो बंदा टोटल स्ट्रोक खेलेगा और उसके अंदर जो उसने पेनल्टी हुई है वो भी उसमें ऐड करेगा, फिर उसमें से जो उसका हैंडीकैप है वो उसमें से माइनस करेगा, तो उसका जो स्कोर आएगा वो नेट स्कोर कहलाएगा, और उसके ऊपर विनर डिसाइड होगा। सो विनर जो है वो यहाँ पर डिसाइड होता है 3.3A में क्रॉस के ऊपर और नेट के ऊपर। 3.3B में आ जाता है स्कोरिंग। अब 3.3B में जो स्कोरिंग है वो क्या होता ही है कि उसके अंदर सबसे पहली जिम्मेदारी, यानी ये जो स्कोरिंग होनी है स्ट्रोक्स की जो और पेनल्टीज को कैलकुलेट करके हर होल के अगेंस्ट जो आपने लिखना है, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो प्रायोरिटी में इस रूल के अंदर, इससे ही आपको जाहिर हो जाएगा कि नंबर 1 पे टॉप पे वो कहता है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मार्कर। यहां पे प्रायोरिटी में सबसे पहली जिम्मेदारी उसकी है कि वो स्कोर को देखे कि वो सही लिख रहा है कि नहीं, वो सही बता रहा है कि नहीं, और उसको वो सर्टिफाई कर रहा है, यानी सर्टिफाई कर रहा है यानी उसको अटेस्ट कर रहा है कि हाँ ये सही है। तो वो ये थोड़ी होगा कि उससे पूछा आपने कितने में किया, वो बोला मैं 5 में किया, और ठीक है 5 लिख दिया, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसकी नहीं हुई। तो यहां पर रूल उसके ऊपर सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है मार्कर पे, प्लेयर पे नहीं डाल रहा, मार्कर पे प्रायोरिटी 1 इज द मार्कर इज रिस्पॉन्सिबल टू राइटिंग करेक्ट स्कोर एंड सर्टिफाइंग इट अगेंस्ट ईच होल। उसके बाद आ जाता है नंबर 2 पे जिम्मेदारी आ जाती है प्लेयर की, दैट प्लेयर इज रिस्पॉन्सिबल टू सर्टिफाई हिज स्कोर ऑन द कार्ड बिफोर सबमिटिंग, यानी वो लिख देता है कि हाँ जो मार्कर ने लिखा हुआ है सब कुछ ये सही है, और वो साइन कर देता है। अगर इनके अंदर कोई डिस्प्यूट होगा तो वो जाहिर है या मार्कर साइन नहीं करेगा या जो है वो प्लेयर साइन नहीं करेगा। लिहाजा दे विल अप्रोच टू द कमेटी कि जी ये हुआ है ये हुआ, वो फिर जो कमेटी उसका फैसला करेगी वो उसके ऊपर वो फैसला फाइनल होगा और वो हो जाएगा। नंबर 3 पे स्कोरिंग में यानी 3.3B3 जो है उसके अंदर आ जाता है रॉन्ग स्कोर, यानी रॉन्ग स्कोर अगर लिख दिया प्लेयर ने और उसको सर्टिफाई कर दिया और बाद में साबित हुआ कि वो उसने स्कोर रॉन्ग दिया था, तो ऐसी सूरत में वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और अगर मार्कर ने डिलिबरेटली प्लेयर का गलत स्कोर लिखा था और उस स्कोर से वो उसको
जाहिर है चाहे वो माइनस में था या प्लस में था, तो वो जो है वो ऐसी सूरत में मार्कर DQ होगा। रॉन्ग स्कोर के अंदर आगे और इसको मजीद बताया गया कि रॉन्ग स्कोर पे DQ कब होगा। जब एक बंदे ने 4 में किया है और उसने 5 लिख दिया है तो वो DQ नहीं होगा, वो 5 एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन एक बंदे ने अगर 5 में किया है और उसने 4 लिखा था, इस रॉन्ग स्कोर पे वो चूंकि वो एडवांटेज ले रहा है इस गलती की वजह से ओवर द फील्ड, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा रॉन्ग स्कोर के ऊपर। रॉन्ग स्कोर के बाद फिर आ जाता है नंबर 4 पे। नंबर 4 पे फिर आ जाता है कि काउंटिंग जो है, यानी टोटल काउंट जो कहते हैं मैं 80 में खेला, 74 खेला, ये काउंटिंग प्लेयर की जिम्मेदारी नहीं है। तो वो उसको जो टोटल करता है वो बेशक कर ले अपनी इसकी, लेकिन अगर उसकी टोटल के अंदर कोई गलती हुई तो वो DQ शिक्यू नहीं होगा, क्योंकि ये प्लेयर की जिम्मेदारी नहीं है। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये कमेटी की जिम्मेदारी है कि वो टोटल करे स्कोर को और उसके बाद उस पर रिजल्ट के अंदर उसको ऐड करे। और नंबर 2 बात वो 4 में क्या करता है? नंबर 2 बात 4 में करता है कि अभी मेरे जहन में तो निकल गया, तो हाँ, तो हैंडीकैप, यानी कि हैंडीकैप जो है वो प्लेयर की जिम्मेदारी नहीं है। अगर मॉडल लोकल रूल में इम्पोज नहीं किया कि प्लेयर अपना हैंडीकैप लिखे, तो अगर प्लेयर ने अपना हैंडीकैप गलत लिख दिया तो ये जिम्मेदारी प्लेयर की नहीं है, ये जिम्मेदारी अब कमेटी की है। और ये क्यों है? इट इज इन रिलेशन विद द कोर्स रेटिंग, क्योंकि अभी जो हैंडीकैप है वो इंडेक्स है, यानी वो चेंज होगा एक जगह से दूसरी जगह। मेरा अगर DHA कराची में हैंडीकैप जो है वो 6 है, तो मैं अगर पेबल बीच पे खेलने जाऊंगा तो वहां मुझे 8 मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो डिफिकल्ट कोर्स है, उसकी रेटिंग मुख्तलिफ है इससे। और ये कौन है? ये प्लेयर खुद नहीं कर सकता अभी, तो ये कौन करेगा? ये एक इदारा करेगा, ये एक कमेटी करेगी, यानी एसोसिएशन लेवल पे एसोसिएशन की कमेटी होगी, क्लब में क्लब की कमेटी होगी, नेशनल हैंडीकैप जो कमेटी होगी वो नेशनल तौर पे हैंडीकैप को देख रही होगी, वो खुद कैलकुलेट करेगी प्लेयर ने किस कोर्स के ऊपर क्या रेटिंग थी, उसकी क्या खेला और उसका हैंडीकैप क्या है। ये एक प्लेयर के बस में नहीं है, इसलिए इसको अमेंड कर दिया गया है विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडेक्स, वर्ल्ड इंडेक्स हैंडीकैप सिस्टम। तो अब ये जो है वो अगर उसने गलत लिख दिया तो वो DQ नहीं होगा। हाँ, जो जिस तरह हमारा मुल्क है जो कॉन्गो को फॉलो कर रहा है, तो मॉडल लोकल रूल में हम इम्पोज कर सकते हैं कि प्लेयर ने अपना हैंडीकैप सही लिखना है कार्ड पे, बेशक कमेटी वो गलत लिख दे, उसने ठीक करना है। तो ऐसी सूरत में अगर उसने गलत सबमिट कर दिया तो वो DQ होगा। 3.3 के अंदर वो बेसिकली एक ही खास बात करता है और वो कहता है कि मतलब मेन जो है वो बोलता है कि जी 3.3C में कि प्लेयर मस्ट होल्ड द बॉल। अगर प्लेयर ने बॉल को होल्ड नहीं किया और नेक्स्ट टी से शॉट लगा दी तो वो DQ हो गया। हाँ, यहाँ पे एक छोटी सी वो आ जाती है कि अगर ये टाई हुआ है मैच और प्ले ऑफ है और उस प्ले ऑफ में एक बंदे ने OB मार दी, उसको पता है ये होल अभी वो नहीं जीत सकता, वो कंसीड कर देता है, वो कहते जी ये बस ठीक है मैं मैच हार गया हूँ क्योंकि दूसरा तो बडी पे पड़ा है। तो ऐसी सूरत में वो जो शख्स बडी पे पड़ा हुआ है उसको होल करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी हार मान गया वो बॉल